नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है कृपा। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जीवन की एक परम अनुभूति को हमारे सामने रखा है। प्रतिदिन की तरह आज भी श्रीमान अर्जुन वर्मा की सुबह नींद खुलते ही उन्होंने हाथ से टटोलकर चश्मा पहनकर पहले कैलेंडर की ओर देखा। तभी अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, अरे आज तो 31 अगस्त है, मेरे रिटायरमेंट का दिन। आज से ठीक 5 साल पहले आज ही के दिन उनका रिटायरमेंट हुआ था। अब वह मन ही मन सोचने लगे, कैसे 5 साल व्यतीत हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। यही सब सोचते सोचते वह झटपट तैयार होकर प्रातः भ्रमण यानी कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ा। लगातार 4 किलोमीटर चलने के बाद अब वर्मा जी को थोड़ी थकान भी होने लगी। अतः अब वो रास्ते के करीब ही एक पार्क के बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठकर कुछ देर सुस्ताने के बाद अब वह इत्मीनान से चारों ओर देखने लगा, लेकिन अतीत की यादें उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अब वह अपने बिताए गए नौकरी जीवन तथा उसके साथ कार्यरत अपने सहयोगियों को याद करने लगा। बहुत सारी सुखद यादें उनके आँखों के सामने घूमने लगी। वह सोचने लगा, इन 5 सालों में उनके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आया है। धीरे धीरे उसका रुझान आध्यात्मिकता की ओर होने लगा। क्रमशः उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वह बड़े बड़े संत महात्माओं की किताबें पढ़ने लगा। संत महात्माओं की वाणी, उनके विचार ने वर्मा जी का मन मोह लिया। वह संतों के आश्रम में जाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ, इतनी शांति और सुकून उसे तो पहले कभी भी नहीं मिली। वह याद करने लगा, अपने कर्म जीवन में तो उसने कई बार विदेशों की यात्रा की है, बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में रहने लगा है, बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में बिताए हैं, लेकिन वो शांति और सुकून तो उन्हें कहीं भी कभी भी नहीं मिली। वह धीरे धीरे चुंबक की तरह महापुरुषों की जीवन शैली को पढ़कर उनके करीब जाकर उन्हें समझने की कोशिश करने लगा। दुनिया भर की मोह माया को छोड़कर सादगी, त्याग तथा अपने आप को बलिदान कर सिर्फ दूसरों के लिए जीना, तभी तो वे महापुरुष कहलाते हैं। तभी वर्मा जी को एक परम आश्चर्यजनक घटना की याद आ गई। 2-3 वर्ष पुरानी घटना है। वर्मा जी उस समय एक कठिन रोग से जूझ रहे थे। ठीक पीठ के निचले हिस्से में उन्हें बेहद दर्द होता था। पीठ के बल वो सो ही नहीं पाते थे, या दाईं करवट नहीं तो बाईं करवट करके ही उन्हें सोना पड़ता था। काफ़ी उपचार के बाद भी कोई आराम नहीं था। असहनीय पीड़ा से उनका दम निकला जाता था। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मायूसी ने उन्हें घेर लिया था। किसी तरह बिस्तर पर ही धीरे धीरे उठकर बैठते थे। सिर्फ बैठने से ही उन्हें कुछ आराम मिलता था। सारा दिन बैठकर वर्मा जी धार्मिक किताबें, बड़े बड़े संत महात्माओं की जीवन लीला का अध्ययन कर शांति महसूस करते थे। रोज सुबह उठकर वो दर्द से कराहते थे, लेकिन एक दिन सुबह एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जैसे ही सुबह वर्मा जी की नींद खुली, उन्होंने महसूस किया, अरे मैं तो चित सोया हूँ और मुझे दर्द भी नहीं है। मैं तो चित सोया हूँ, यानी कि पीठ के बल। अब उन्होंने महसूस किया दर्द भी नहीं है। तभी उन्हें लगा
उनके पीठ के नीचे कुछ दबा हुआ है। उन्होंने हाथ देकर देखा, वही किताब जो वे पढ़ते थे ठीक उनके पीठ के उसी जगह आकर चिपक गई जहां उन्हें दर्द होता था। रात को वो किताब पढ़कर वर्मा जी ने बिस्तर के एक कोने में रख दी थी। पता नहीं कैसे वो संत महापुरुष की किताब उनके पीठ के नीचे आ गई। उनका सारा शरीर खुशी से झूम उठा, वे आत्मविभोर हो गए। वर्मा जी ने मन ही मन सोचा, शायद उनके प्रभु ने किताब के माध्यम से अपना हाथ उनके पीठ पर सहलाकर सारी व्यथा दूर कर दी है। उनके सारे बदन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्हें एक परम शांति का अनुभव हुआ तथा उनके मुंह से निकल पड़ा, प्रभु कृपा ही केवलम।